नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाउ टू लर्न केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र कैसे सीखें विषय पर चर्चा करेंगे। अधिकांश बच्चे ये पूछते हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। तो आज हम उनका उत्तर दे रहे हैं कि हाउ टू लर्न केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साइंस फैकल्टी में केमिस्ट्री कैन बी टफ सब्जेक्ट टू स्टडी एंड लर्न, but you can make it easier by proper studying in right way. रसायन शास्त्र वास्तव में अध्ययन और सीखने के लिए कठिन विषय हो सकता है, लेकिन यदि आप सही तरीके से उचित अध्ययन करके इसका अध्ययन करते हैं तो आप इसको आसान बना सकते हैं। तो कोई भी विषय कठिन नहीं होता है, लेकिन आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका एक मन होना चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए जिससे आप इसको बहुत सरल बना सकते हो। When you learn chemistry, it is much more important to understand the basic concepts. जब आप रसायन शास्त्र को सीखते हैं तो सबसे पहले मूल अवधारणाओं को समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपको यदि बेसिक कंसेप्ट या मूल अवधारणाएं पता नहीं है तो आप आगे कोई भी टॉपिक यदि पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, कठिनाई महसूस होगी। इसके लिए जरूरी है कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स केमिस्ट्री में होते हैं उनको हम अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन में आपको किन चीजों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, डेफिनेशंस क्या है, कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, और जो भी मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव हो रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, उनको आपको सीखना चाहिए। अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, उनके फार्मूला क्या होते हैं, इक्वेशन कैसे बनती है, केमिकल इक्वेशन, ये आपकी तैयारी होना चाहिए। कार्बनिक रसायन यदि आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले पता होना चाहिए आपको, और नेम रिएक्शन पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड बन रहा है। और बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन जब आप पढ़ते हैं तो उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए और यूजेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की जानकारी आपको होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट को आपको सबसे पहले तैयार करना है। इसके बाद केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना। रीडिंग हैबिट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर लर्निंग केमिस्ट्री। पढ़ना रसायन शास्त्र सीखने के लिए सबसे प्रभावी विधियों में से एक है। पढ़ना यानी कि आपको सिटिंग करना पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, आपको आधा घंटा 1 घंटा उस बुक को पढ़ना पड़ेगा, उसमें अंडरलाइन करना पड़ेगी मुख्य चीजों को, तब जाकर के आपकी रीडिंग हैबिट बनना चाहिए। पहले तो रीडिंग हैबिट यदि आपकी बन जाएगी तो आपको धीरे धीरे रसायन विज्ञान समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप रीडिंग करें, सीधे आप आंसर पर न जाएं, पहले रीडिंग करें टॉपिक को, तो आपको जो है केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, राइटिंग यानी लिखना। राइटिंग इज ए स्किल विच कैन बी लर्न केमिस्ट्री, यानी लिखकर याद करना भी एक कौशल है जिससे आप रसायन शास्त्र को सीख सकते हो। बहुत से बच्चे तो कॉपी पेन लेकर के बैठते ही नहीं है, केवल बुक खोल करके बैठ जाएंगे, तो वो आपका आधा अधूरा काम होगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिख कर याद करने की कोशिश करें। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, और अपने लेखन कौशल में सुधार करें। When you study, the new words also come to mind
vocabulary improved. This develop your language and writing style. जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो नए शब्द दिमाग में आएंगे, आपकी शब्दावली में सुधार होगा। इससे आपकी भाषा और लेखन शैली भी अच्छी आएगी, अच्छी बनेगी, विकसित होगी। और ये बहुत जरूरी है आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसकी भाषा पे भी पकड़ होना आवश्यक है, और वो तभी आएगी जब आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठे, कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठे। उसके बाद की स्टेप आती अंडरस्टैंडिंग, समझना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोकस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट्स, यानी मौलिक अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दें। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक बताए हैं जो बार बार आपको काम, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना एक ऐसा टॉपिक है जो आगे भी आपको काम में आता है। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी, इसका उपयोग भी आगे के विषय वस्तु को समझने में होता है। लुईस स्ट्रक्चर है, लुईस संरचना है, केमिकल रिएक्शन से रासायनिक अभिक्रियाएं, ये बार बार काम आती है। स्टैचोमेट्री है, जिसको रसायन सम्मिति कहते हैं, तो ये भी आपको काम में आती है। एसिड बेस केमिस्ट्री या अम्ल क्षार रसायन है। केमिकल बॉन्डिंग है, देखिए ये रासायनिक आबंधन एक ऐसा टॉपिक है जो आगे आपको बार बार काम आता है। कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कैसी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन और आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए मैंने जिन पे आपकी मास्टरी होना चाहिए, जिन पर आपकी पकड़ होना चाहिए। और ये तभी आएगी जब आगे की दो स्टेप, रीडिंग और राइटिंग, आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आप किसी चीज को समझेंगे। और देखिए जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपका एक समझ डेवलप होती है, अंडरस्टैंड डेवलप होती है। तो इस कंसेप्ट पर भी आप ध्यान दें। इसके बाद प्रिपेयर नोट्स, यानी आप नोट्स तैयार करेंगे। तो prepare good notes and then reviewing those notes will help you determine how much you have to write on a topic that will develop your understanding. अर्थात अच्छे नोट्स तैयार करें, फिर नोट्स की समीक्षा करें। उससे आपको ये निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि आपको किसी भी विषय वस्तु पर, किसी टॉपिक पर कितना लिखना है। इससे आपकी समझ विकसित होगी और आप एग्जाम में ठीक से लिख पाएंगे। जैसे एक नोट्स मैंने यहाँ पे दिया, केनिज़रो रिएक्शन है, तो पहले उसकी अभिक्रिया का जो वर्णन है वो लिखेंगे, उसके बाद कोई एक उदाहरण आप उसमें लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है नोट्स तैयार करें। तो बुक में यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें से आप अपनी भाषा में उसको नोट्स का स्वरूप देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप धीरे धीरे जो है केमिस्ट्री आपको याद होने लगेगी। तो अगली जो स्टेप है ये नोट्स, प्रिपेयर नोट्स। फिर रीड बाय वाइज, बोल कर पढ़ें। ये भी कर सकते हैं। पहले घर में बड़े बुजुर्ग कहते भी थे कि जोर से थोड़ा बोलकर पढ़ने से आपको जल्दी याद होता है। और वैज्ञानिक अनुसंधान भी ये पुष्टि कर चुके हैं कि बोलकर पढ़ने से जो बातें हैं वो हमारी मेमोरी में अच्छी से हो जाती है, हमारी याददाश्त अच्छी होती है। Earlier elders in the house used to say that by reading aloud one can remember quickly. Scientific research also confirms that reading by speaking improves your memory. तो किन बातों को हम बोल करके पढ़ सकते हैं? जैसे रसायन शास्त्र में जहाँ भी नियम की बात आती है उसको आप बोल करके पढ़ें। जो सिद्धांत हैं उनको बोल करके पढ़ सकते हैं आप। जो परिभाषाएं हैं, विभिन्न परिभाषाएं, उनको पढ़ सकते हैं। जो सूत्र हैं उनको आप बोल करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी मेमोरी अच्छी होगी और आपको ये चीजें जो है, कंसेप्ट जो है, बहुत समय तक याद रहेंगे। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हैं केमिस्ट्री को सीखने के लिए। प्रैक्टिस डेली, दैनिक अभ्यास करें। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि केवल परीक्षा के समय तैयारी करते हैं और कुछ स्टूडेंट डेली पढ़ते हैं।
तो जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, दैनिक अभ्यास करते हैं, उनके सामने कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मेरी विद्यार्थियों से यही विनती है कि वो डेली प्रैक्टिस करें, डेली अभ्यास करें। अब किन-किन चीज़ों का करना है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में राइटिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज़ इन फिजिकल केमिस्ट्री, यानी जो भौतिक रसायन विज्ञान है, उसमें आप उनके जितने भी गणितीय सूत्र हैं, उनको लिख कर के याद करें। राइटिंग मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज़, आणविक और संरचना सूत्र को लिख कर के याद करें। राइटिंग केमिकल इक्वेशन, जो रासायनिक समीकरण है, चाहे वो इनॉर्गेनिक में है या ऑर्गेनिक में है, उनको लिख कर के याद करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, यानी संख्यात्मक जो समस्याएँ जो भौतिक रसायन में होती है, उनको आप उनको लिख कर के और उनका हल करें, उनको उनकी प्रैक्टिस करें। राइटिंग नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन में जो भी नाम अभिक्रियाएँ होती है, उनको भी आप लिख कर के याद करें। तो ये प्रैक्टिस यदि आप करेंगे, तो आपको कुछ ही दिन में ये सब याद हो जाएगा और आपको फिर बाद में जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले से ही आप ये तरीका अपनाएँ कि कुछ बातों के लिए प्रैक्टिस डेली चाहिए, नहीं तो ये भूल जाएँगे आप। और वैसे भी का लोग कहते हैं कि रसायन शास्त्र को तो जो है बहुत जल्दी से भूल जाते हैं, तो वही लोग भूलते हैं जो डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेमोराइज़िंग केमिस्ट्री, इसके बाद उस जो हमने अभी तक पढ़ा, लिखा, समझा, उनको टाइम टू टाइम मेमोराइज़ भी करना है। तो मेमोराइजिंग केमिस्ट्री यूजिंग रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, यानी दोहराना, बार-बार दोहराएँ। इस टेक्निक का उपयोग करके आप रसायन विज्ञान को याद कर सकते हैं। मेमोराइज स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स एंड फार्मूलास, जो संरचना है, तत्व है, सूत्र है, उनको भी आप मेमोराइज करें, याद रखें, है ना? चाहे आप लिख कर के याद करें। रिमेंबर देन राइट विदाउट लुकिंग बुक, जब आप पढ़ लेते हैं, तो जो भी आपने याद किया उसको बिना किताब के नोटबुक में, कॉपी में लिखें और फिर मिलाएँ कि हमने क्या गलती की। आजकल अपने पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो हम रिकॉर्ड आंसर इन योर वॉइस एंड लिसन, बिना देखे आप आंसर को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर सुनें उसको। तो पता चलेगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स के द्वारा आप केमिस्ट्री को मेमोराइज़ कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है शेयरिंग, साझा करना। किन बातों को शेयर, कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री विथ वन अनदर, जो आपके मित्र हैं, उनसे आप कर सकते हैं शेयरिंग। शेयर नोट्स, नोट्स भी आप आदान-प्रदान कर सकते हैं। एक्सचेंज आइडियाज़, एक्सप्लेन डिफिकल्ट कांसेप्ट टू वन अनदर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक्सप्लेन डिफिकल्ट कांसेप्ट टू वन अनदर। हो सकता है कि एक स्टूडेंट किसी डिफिकल्ट कांसेप्ट को किसी एक तरीके से बहुत आसानी से समझ रहा हो, दूसरा उसको नहीं समझ पा रहा हो। लेकिन जब आप इन बातों को शेयर करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो डिफिकल्ट कांसेप्ट लग रहा था, वो भी अपने आप में सिंपल हो गया। डिस्कस आल्सो ईज़ी मेथड टू लर्न एंड हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। तो क्या-क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रसायन विज्ञान की अवधारणाओं को साझा कर सकते हैं, नोट्स साझा कर सकते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट आएगा। विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, कठिन अवधारणाओं को एक दूसरे को समझा सकते हैं, तो इससे भी आपका रसायन शास्त्र मजबूत होगा। और सीखने की आसान विधि पर भी चर्चा कर सकते हैं कि कोई कंटेंट है, तो वो कंटेंट किस आसान विधि से हम उसको समझ सकते हैं। परीक्षा में कैसे लिखें, इस पर भी आप अपने जो अच्छे मित्र हैं उनसे चर्चा करें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके बाद बात आती है सीक गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर। अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लें, उनसे सदैव संपर्क में बने रहें। ऐसा करने से क्या होगा? योर केमिस्ट्री बिकम स्ट्रांग, आपकी केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी और जब आपकी केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी, तो आप प्रसन्न हो जाएँगे जो है, और जब आप प्रसन्न हो जाएँगे,
तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी केमिस्ट्री को मजबूत बनाएँ। थैंक यू।